हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज की मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो है एक बूढ़े बाप की, जिसने अपने बेटों पे बहुत इन्वेस्ट किया था। एक शख्स होता है, वो एक बूढ़ा बाप होता है और उसके 4 बेटे होते हैं। अपने सबसे बड़े बेटे के पास रहता है और कुछ ही दिनों में वो उसे पता चलता है कि उसका बेटा वो उससे बहुत तलब के बात करता है और ज़्यादा टाइम नहीं देता। तो वो ये सोच के बड़ा ही परेशान हो जाता है और वो सोचता है मैं अपने दूसरे बेटे के पास जाऊंगा, विलाल के पास। तो वो उसको कहता है, बेटा तू परेशान मत हो, मुझे पता है मेरे आने से तेरे खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मैं कल ही अपने दूसरे बेटे विलाल के पास चला जाऊंगा, तो फिक्र बिल्कुल मत कर। तो ये कह के कल ही हम अपने दूसरे बेटे विलाल के पास चला जाता है और विलाल होता है एक बिजनेसमैन और वो हमने पापा को देख के बड़ा खुश होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी हमने बाप से रूडली बात करने लगता है, मतलब कि सही से बोलता नहीं है, टाइम स्पेंड नहीं करता। तो वो इस बात से उसको बड़ा हर्ट होता है। तो फिर वो सोचता है मैं अपने तीसरे बेटे के पास जाऊंगा और वो जब उसके पास जाता है तो वो लालची था। तो वो सोचता है मेरे बाप के पास तो बहुत कुछ माल होगा, पैसा होगा, तो मैं अपने बाप से ले लूँगा। तो इसी सोच में हमने बाप का खूब खिदमत करता है कुछ दिन, और कुछ दिनों के बाद उसे जब पता चलता है मेरे बाप के पास कुछ भी नहीं है, तो वो उसको कहता है बस अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको टाइम दे सकूं और आप यहाँ से जाइए, बिकॉज मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मेरा अपना खाना इतनी मुश्किल से हो पाता है, तो फिर आपको नहीं मैं देख सकता। तो वो ये सुन के बड़ा ही हर्ट होता है और अपने चौथे बेटे के पास जाता है और वो सबसे छोटा बेटा होता है और उसका नाम होता है रामू। और वो अपने बाप का खूब खिदमत करता है और उनकी खिदमत और उसकी जो सी बीवी होती है ना, वो भी उसकी बड़ी खिदमत करती है। तो इस बात से वो बूढ़ा बाप बहुत अच्छा फील करता है। तो कुछ दिनों के बाद जब वो बीमार हो जाता है तो वो उसे पता चलता है कि उसके आखिरी दिन करीब हैं। तो वो अपने बेटे को कहता है, बेटे आखिरी दिन करीब हैं, तो मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तो वो का बेटा उसको कहता है कि नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो वो कहता है नहीं बेटा, तुमने मेरी इतनी खिदमत की, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ना, उससे तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे बच्चों की भी। वो ये कहकर उसको एक पता बताता है और उसी रात उसकी डेथ हो जाती है। तो वो उसके मरने के बाद बहुत रोता है और फिर उस पते पे जाकर वो उस शख्स को कहता है, मेरा बाप मर चुका है, अब जो अमानत उसने आपको दी थी वो अब मुझे दे दो, बिकॉज उस अमानत का हकदार मैं हूँ। तो ये जब उस शख्स को कहता है तो वो उसको दे देता है। वो जब घर लाके बॉक्स खोल के देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस बॉक्स में बहुत सारी ज्वेलरी थी, डायमंड की, सोने की और चांदी की, ऐसी बहुत सारी ज्वेलरीज थी, क्योंकि उसका बाप अपने टाइम में एक बहुत बड़ा जोरी था। वो उन ज्वेलरीज को बेच के खूब मेहनत करता है और वो बहुत अमीर हो जाता है और उसके भाइयों का जो वो होता है बिजनेस, वो ख़त्म होने लगता है बिल्कुल। तो वो अपने भाई से कर्ज लेके अपने घर का सर्कट चलाते हैं। तो गाइस, इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें कभी भी अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो उनकी दुआएं होती हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। अगर वो दुआएं दें ना, तो फिर गॉड हमें ब्लेस करते हैं। और गाइस, दूसरी बात ये, हमें अपने माँ बाप की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ करते हैं ताकि हम लोग कामयाब हो सकें। और कुछ बच्चे जो कामयाब हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को ऐसे ही बोझ समझते हैं, और जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही पॉजिटिव बातें दूसरों तक पहुंच सके। जो इस बात से अनजान है उनको भी इस बात का पता चल सके। गाइस, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आप तक जल्दी से जल्दी पॉजिटिव थॉट्स पहुंच जाएंगी। ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।